गुड मॉर्निंग बच्चों। आजकल हम कक्षा 7वीं विज्ञान में अम्ल और क्षारक, अम्ल, लवण और क्षारक के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि अम्ल, क्षारक और लवण की मोटे तौर पर कैसे पहचान करें। तो उसमें बताया गया था कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, जबकि जो पदार्थ न खट्टे हो और न ही कड़वे उन्हें लवण या उदासीन पदार्थ कहते हैं। इसके अलावा हम छूकर भी ये बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय। जिस पदार्थ को छूने पर हमें चिकना महसूस हो वो क्षारक है, और जो चिकना महसूस ना हो उसे हम अम्ल या उदासीन पदार्थ यानी लवण कह सकते हैं। आज हम इसकी जांच परीक्षण द्वारा करेंगे, और जिसके लिए हमें आवश्यकता है एक सूचक की और वे पदार्थ जिनकी हम जांच करना चाहते हैं। तो देखिए, आप देखिए ये इस पे लिखा हुआ रेड लिटमस, यानी ये लाल लिटमस पत्र है। और इसी तरह ये दूसरा है, इस पर लिखा हुआ है ब्लू लिटमस। तो ये भी ब्लू लिटमस भी एक सूचक है। इसके अलावा हम प्रयोग कर सकते हैं एक ये यूनिवर्सल सूचक बोलते हैं इसको, पीएच पेपर, या हम इसकी जगह यूनिवर्सल फिनोल्फ्थलीन नाम से कृत्रिम सूचक है ये। और इसके अलावा हम हल्दी के जो पत्र हैं, कागज पर हल्दी लगाकर सुखा लिया हमने, और इन पत्रों की सहायता से भी हम बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय है या उदासीन है। तो हमने लिया है, देखिए इस बर्तन में एक पार्ट में लस्सी है, इस दूसरे पार्ट में मिल्क है यानी दूध है, और ये तीसरे में आप देख रहे हो नींबू का रस है, और यहाँ पे टमाटर का रस है, और इसमें जल है, नल का जल है। और इसके अलावा हम लेकर आए हैं कुछ, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, हमने इसका घोल पानी में मिलाकर तैयार कर लिया है। इसी प्रकार दूसरा घोल है हमारे पास, ये है सोडियम क्लोराइड, ये नमक है, ये हमारे घर में भी मिल जाता है, नमक है, ये पानी में मिला लिया है, जलीय विलीन हो गया है ये। और तीसरा पदार्थ है, ये भी हमारी रसोई में मिल जाता है, बेकिंग पाउडर है, इसको भी हमने पानी में घोल लिया है। इसके अलावा हम लेकर आए हैं एक विनेगर, सिरका होता है ये भी हमारी रसोई में मिल जाता है। तो इन पदार्थों की हम जांच करेंगे। इसके अलावा हम ये साबुन लेकर आए हैं, और इसी तरह ये टूथपेस्ट है, ये भी, इसमें भी हम जांच करेंगे कि कौन से पदार्थ अम्लीय हैं और कौन से क्षारकीय। अब हम लिटमस पत्र से जांच करेंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय या उदासीन है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्या बदलाव आएगा। जो पदार्थ नीले लिटमस पत्र, ये नीला लिटमस पत्र क्योंकि इसका रंग नीला है, उसको लाल कर दे वो अम्लीय है, या ये कह दो कि भाई जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे वो क्षारकीय है, और जो किसी का भी रंग ना बदले, यानी लाल उसमें लाल रहे और नीला उसमें नीला ही रहे, उसे हम उदासीन पदार्थ कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये नीले लिटमस पत्र को हमने इस लस्सी में डुबोया, आप देख रहे हो इसका रंग लाल हो गया है, इसका मतलब लस्सी है वो अम्लीय पदार्थ है, यानी इसमें अम्ल है। इसको हमने यहाँ रख दिया है। इसी तरह हम दूसरा नीला लिटमस पत्र ले रहे हैं, इसको हम दूध में भिगो रहे हैं, और दूध में भिगोने पर आप देख रहे हो इसमें भी लाल रंग आ गया है, इसका मतलब दूध में भी अम्ल है। तीसरा जो पत्र है नीला, इसको हम नींबू के रस में डुबो रहे हैं, और नींबू के रस को में डुबोने पर इसका रंग लाल हो गया है, इसका मतलब ये भी अम्लीय है। एक हम लेकर टमाटर के रस में भिगो रहे हैं, आप देख रहे हो ये भी लाल रंग का हो गया है। और अगले को हम जल में, सिंपल जो जल है उसमें डुबो रहे हैं,
आप देख रहे हो इसका रंग नहीं बदला है। तो इसको हम, हो सकता है ये उदासीन हो सकता है ये सारकी हो, क्योंकि जो नीले लिटमस को लाल करते हैं वो ही अम्लीय हैं, जो नहीं करते वो सारकीय हो सकते हैं या लवणीय, इसलिए इसको हम अलग से रख लेते हैं। अब नीले लिटमस पत्र को हमने कैल्शियम ऑक्साइड के घोल में डुबोकर देखते हैं। हमने देखा इसका रंग नहीं बदला, इसका मतलब ये अम्लीय पदार्थ नहीं है। हो सकता है सारकीय हो सकता है लवणीय हो। अगला है हमारे पास नमक, सोडियम क्लोराइड। इसमें हमने डुबोया और इसमें डुबोने पर आप देखते हो इसका भी रंग चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये भी या तो अम्लीय है, सारकीय है या लवणीय है। नेक्स्ट हमारे पास बेकिंग पाउडर है। आप इसको देखो, इसमें जब हम इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो इसमें भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये या तो सारकीय है या लवणीय है। अब यही हम दोहराते हैं लाल लिटमस पत्र से। आप देखिए लाल लिटमस पत्र है, लस्सी में डुबोया, इसका रंग चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारकीय नहीं है। और हमने देखा था इसमें जो नीला लिटमस पत्र था वो लाल हो गया था, इसका मतलब वो अम्लीय था। तो ये अम्लीय है, सारकीय नहीं है। ये पता, जो लाल लिटमस पत्र को लाल ही रहने दे वो या तो अम्लीय होंगे या उदासीन। लेकिन हम इसकी जांच कर चुके दोनों लिटमस पत्रों से, आपने देखा था इसमें ये रेड हो गया था। इसका मतलब ये लस्सी है, ये अम्लीय है। इस तरह आप देखिए दूध में भी इसका रंग चेंज नहीं हो रहा। इसका मतलब ये सारकीय नहीं है। इस तरह इन सभी में डुबोएंगे, क्योंकि हम देख चुके ये सारे अम्लीय थे। जल को छोड़कर जल में डुबोते हैं, तो जल में लाल लिटमस पत्र था, नीला लिटमस पत्र भी नीला था और लाल लिटमस पत्र भी लाल है और नीला था वो नीला था। तो इसका मतलब ये उदासीन है, तो ये उदासीन में रख दिया हमने इनको। अब हम इसको इसमें देखते हैं। बेकिंग पाउडर है, इसमें हम देख रहे हैं इस लाल लिटमस पत्र को डुबोकर जब इसको डुबोया तो आप देख रहे हो ये नीला हो गया है। इसका मतलब ये सारकीय है। अब हम इनकी जांच हल्दी पत्र से करते हैं। देखिए हम इसमें नींबू रस डालते हैं इस हल्दी पत्र पर। आप देख रहे हो इसका कोई रंग चेंज नहीं हुआ। साफ कर लेते हैं ड्रॉपर को। इसी तरह दूध का डालते हैं हम दूसरे पर। आप देख रहे हो इसका रंग चेंज नहीं हुआ। ड्रॉपर को साफ कर लेते हैं। इसी तरह जब लस्सी का डालते हैं ये तीसरे वाले पर, तो आप देख रहे हो इसमें भी रंग चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये सारे पदार्थ अम्लीय हैं। और अब हम बेकिंग पाउडर की एक बूंद डालेंगे इस वाले पर, देखते क्या होता है। आप देख रहे हो इसका रंग चेंज हो गया है, लाल हो गया है। इसका मतलब बेकिंग पाउडर है वो सारकीय पदार्थ है। तो जिन पदार्थों को हल्दी वाला पत्र लाल कर दे वो सारकीय हैं, और जिन पर चेंज नहीं हो वो अम्लीय। अब जो ये लाल हो गया है सारकीय पदार्थ के कारण, यदि इस पर हम थोड़ा नींबू का रस डालें तो आप देखोगे क्या चेंज आता है। आप देख रहे हो इसका रंग वापस हरा हो गया है। इसका मतलब नींबू है वो अवश्य ही अम्लीय पदार्थ है। तो जो अम्लीय पदार्थ हैं वो पीले
लिटमस पत्र का रंग चेंज नहीं करते। क्षारकीय पदार्थ पीले रंग को लाल कर देते हैं, और जब इस लाल रंग पर कोई अम्लीय पदार्थ डाला जाता है तो ये वापस पीले रंग का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उदासीन अभिक्रिया शुरू हो गई थी और उसके कारण अम्ल और क्षार ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया था। देखिए, हमने इस में एक टूथपेस्ट को घोल लिया है जल में, और ये जलीय विलयन हो गया। इसकी जांच करते हैं। लाल पर डाला एक बूंद, इसका रंग आप क्या देख रहे हैं, नीला नीला हो गया है। और जब नीले पर डालते हैं तो इसका रंग लाल नहीं हुआ, नीला ही रहा। इसका मतलब जो साबुन है वो क्षारकीय है, क्योंकि लाल लिटमस को नीला कर रही है। इस तरह यहाँ देखिए, इसमें जो जल था उसमें हमने साबुन का टुकड़ा डाल दिया है, जिससे ये साबुन का हो गया है। इसका भी डालते हैं थोड़ा सा। देखो, ये भी नीला हो गया है, और नीले पर डालते हैं तो ये नीला ही रहता है, लेकिन लाल है वो नीला हो गया। इसका मतलब साबुन है, जितने भी साबुन है, चाहे वो कपड़े धोने के, नहाने के, चाहे वो टूथ पेस्ट है, चाहे वो शेविंग क्रीम है, ये सभी क्षारकीय पदार्थ हैं। देखिए, इस ट्यूब में हमने सिरका लिया है, और जो सिरके में नीला लिटमस पत्र डालते हैं तो इसका रंग लाल हो गया। इसका मतलब सिरका है वो अम्लीय है। जबकि यदि इसमें हम नीला लिटमस पत्र डालें तो इसका रंग लाल हो जाता है, और यदि इसमें हम लाल लिटमस पत्र डालें तो उसका रंग नहीं बदलता। इसका मतलब सिरका है वो एक अम्लीय पदार्थ है। तो बच्चों, इस तरह आज हमने देखा, हमने जांच की लिटमस पत्र से और हल्दी पत्र से, और इसके अलावा हमारे पास एक पीएच पेपर है, इससे भी हम जांच कर सकते हैं। इसमें ये कलर पट्टी है, इसे यूनिवर्सल सूचक भी कहते हैं। देखिए, 1 से 7 तक यदि रंग आते हैं तो वो अम्लीय है, और यदि उनके रंग, देखिए आगे, हरा या नीला तक, यानी 8 से 14 तक ऐसे रंग आते हैं तो वो क्षारकीय पदार्थ है। और ये पत्र इस टाइप के हैं, और हम इनसे मैच कर सकते हैं, तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कौन कितना शक्तिशाली है। देखिए, अब इसको हम नींबू रस में भिगोया, और नींबू रस में भिगोने पर, सूखने पर इसका रंग इनमें से किससे मैच करेगा, उससे पता चलेगा कि ये कितना शक्तिशाली अम्ल है। तो ये एक अम्लीय पदार्थ है। इनका रंग सूखने पर 6 और 7 के बीच में आएगा। इसका मतलब ये कम शक्तिशाली अम्लीय पदार्थ है। और यदि साबुन में करें, हम साबुन में करते हैं तो देखिए, इसका रंग थोड़ा हरा टाइप में हो गया है, और पीछे वाले उससे मैच कर रहा है। ये 8 या 9 से सूखने पर शायद ये 9 के आसपास हो जाए। इसका मतलब ये क्षारकीय पदार्थ है, और कम शक्तिशाली क्षारकीय पदार्थ है। तो बच्चों, इस तरह हम पदार्थों के अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। उसके लिए हम प्राकृतिक सूचक, जिसमें लिटमस पत्र हैं, हल्दी पत्र हैं, या गुड़हल के फूल का रस भी प्रयोग किया जाता है, ये प्राकृतिक सूचक है। जिसके अलावा ये है फिनोफ्थलीन, जिसे ये यूनिवर्सल सूचक बनाया गया है, या एक मिथाइल ऑरेंज होता है, वो कृत्रिम सूचक है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं वो क्षारकीय पदार्थ हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो अम्लीय पदार्थ है। या जो हल्दी वाले पत्र का रंग लाल कर देते हैं वो क्षारकीय पदार्थ हैं, और जो लाल हुए पदार्थ को वापस पीला कर देते हैं वो अम्लीय पदार्थ है। और जिन पदार्थों का किसी भी लिटमस पत्र पर प्रभाव नहीं पड़ता वो उदासीन पदार्थ या लवण है। इसका मतलब जो लाल को लाल ही रहने दे
और नीले लिटमस पत्र को नीला ही रहने दे, वो उदासीन पदार्थ है। धन्यवाद बच्चों।